आज हम एनाबेल के दूसरे भाग जन्म की कहानी जारी रखते हैं। एनाबेल एक मासूम और प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। एनाबेल के पिता ने उसके लिए खास तौर पर एक गुड़िया बनाई थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण मुलिन दंपति ने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया। 12 साल बाद इस दंपति ने अपनी हवेली को एक अनाथालय के लिए खोल दिया। वे कुछ लड़कियों को अपने घर ले आए। वे उन लड़कियों में से एक को गोद भी लेना चाहते थे। उन लड़कियों में एक लड़की थी जिसे पोलियो था। वो और उसकी छोटी बालों वाली दोस्त उम्मीद कर रही थी कि कोई परिवार उन्हें साथ में गोद ले ले ताकि वे अलग न हो। घर दिखाने के बाद मिस्टर मुलिन ने एक शर्त रखी। ऊपर एनाबेल का कमरा कोई नहीं खोलेगा। इससे लड़कियां बहुत उत्सुक हो गई। वे मिसेज मुलिन को लेकर भी जिज्ञासु थी, जो बाहर मिलने नहीं आई थी। रात को जेन नींद में करवट बदल रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पर्ची अंदर सरकाई। जेन उस पर्ची के पीछे पीछे एनाबेल के कमरे तक पहुंच गई। उसे कमरे में एक चाबी मिली। उसने गुड़िया वाली अलमारी खोल दी। गुड़िया को देखकर उसे कुछ अजीब लगा, तो उसने अलमारी बंद कर दी, लेकिन अलमारी फिर खुल गई। जेन ने एक कपड़ा लेकर गुड़िया को ढक दिया। अचानक गुड़िया खड़ी हो गई। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। खिड़की से उसने मिस्टर मुलिन को घर की ओर आते देखा। जेन जाने लगी, लेकिन मुड़ी तो देखा। गुड़िया उसके पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कपड़ा गिरा और नीचे कुछ भी नहीं था। डरकर जेन कमरे से भागी। दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। अगले दिन लड़कियां लुकाछिपी खेल रही थी। छोटी बालों वाली लड़की को एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो उसके पीछे छिप गई। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वहां एक गुड़िया थी। गुड़िया अचानक गायब हो गई। वो डरकर गिर पड़ी। रात को 2 लड़कियां चादर ओढ़कर भूतों की कहानियां सुना रही थी। वे मिसेज मुलिन को शैतान कहकर अंदाजा लगा रही थी। तभी एक अजीब घंटी बजी। एक साया उनकी ओर बढ़ा। वे डरकर आंखें बंद कर लेती हैं। घंटी बंद हो जाती है। उन्हें लगता है सब ठीक है। तभी उनके पास एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। लड़कियां चीख उठती हैं। नन और मिस्टर मुलिन आते हैं। लड़कियां कहती है कि उन्होंने मिसेज मुलिन को देखा। मिस्टर मुलिन कहते हैं, ये असंभव है। मेरी पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त है। उस रात जेन फिर एनाबेल के कमरे में जाती है। छोटी बालों वाली लड़की भी पीछे पीछे आ जाती है। वो गलती से गुड़िया के चेहरे को छू देती है। गुड़िया का सिर हिलता है। वो डरकर भाग जाती है। जेन को मरी हुई एनाबेल दिखाई देती है। वो पूछती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जेन पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो अचानक मुड़ती है। चेहरा भयानक हो जाता है। वो कहती है, तुम्हारी आत्मा। जेन डरकर भागती है। दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। वो लिफ्ट में बैठती है। लिफ्ट आधे रास्ते रुक जाती है और वापस जाने लगती है। अचानक जेन चीखती है, लेकिन बाकी लोग सोते रहते हैं। कुछ समय बाद जेन जमीन पर गिरती है। अस्पताल से लौटने के बाद वो चल नहीं पाती। व्हील चेयर पर बैठती है। वो कहती है यहां शैतान है, जो उसकी आत्मा चाहता है। नन उस पर विश्वास नहीं करती। एक दिन नन जेन को धूप में बैठा कर जाती है। अचानक व्हील चेयर खुद चलने लगती है। जेन को एक झोपड़ी में ले जाया जाता है। वो गिरा दी जाती है। वो एनाबेल को देखती है। एनाबेल उसकी ओर रेंगती है, मुंह से काला तरल निकालती हुई। जब लोग आते हैं, जेन सही सलामत बैठी मिलती है। बाद में मिस्टर मुलिन को मेज पर गुड़िया मिलती है, साथ में एक पर्ची। मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूं। जेन खड़ी हो जाती है। अंधेरे में चली जाती है। सिर्फ चमकती आंखें दिखती हैं। मिस्टर मुलिन क्रॉस लेकर आगे बढ़ते हैं। उनकी उंगलियां मुड़ जाती हैं। नन आती है। मिस्टर मुलिन मृत पड़े होते हैं। छोटी बालों वाली लड़की गुड़िया को कुएं में फेंक देती है, लेकिन हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नन उसे बचा लेती है। घर लौटते हैं।
गुड़िया फिर बिस्तर पर है। जेन गायब है। मिसेस मुलिन सच्चाई बताती है। उन्होंने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए शैतान से समझौता किया था, लेकिन वो उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि दानव था। चर्च ने गुड़िया को सील कर दिया था, लेकिन लड़कियों के आने से सील टूट गई। आखिर में जेन दानव के वश में आ जाती है। नन उसे बाइबल वाले अलमारी में बंद कर देती है। घर में धमाका होता है। जेन गायब हो जाती है। गुड़िया फिर सामान्य लगती है। कोई भी लड़की उसे नहीं चाहती। फिल्म के अंत में जेन एक नए अनाथालय में दिखाई देती है। एक दंपति उसे गोद लेना चाहता है। वे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम एनाबेल है। 12 साल बाद एनाबेल अपने प्रेमी के साथ उस दंपति की निर्मम हत्या कर देती है और एक नया दुस्वप्न शुरू हो जाता है।